टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का 7वां लेसन जहाँ चाह वहाँ रहा, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जहाँ चाह वहाँ रहा का सेकंड पार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि येसंबा, ये जो गांव था, तो उस गांव में पाठशाला नाले की दूसरी तरफ थी और पहली तरफ क्या था, तो गांव में बस्ती थी। वहाँ से जो नाला बहता था वो गांव के सेंटर में था। गांव के एक और बस्ती थी और दूसरी तरफ खेत और पाठशाला थी। तो बच्चों को जब बारिश हो तो क्या होता था, तो नाले में 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता था, इसलिए बच्चों को पाठशाला जाने में तकलीफ़ होती थी। तो स्कूल जाने के लिए उन्हें कोई भी साधन नहीं था, वहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इसलिए उन बच्चों की बहुत अब्सेंटी लगती थी स्कूल में और पढ़ाई पर उसका बुरा असर पड़ता था। तो एक दिन ऐसे ही बहुत बारिश हुई और बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम हुई, तो वो नाले की एक तरफ बैठ गए और वो सब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहे थे कि आज फिर हमारी अब्सेंटी लगेगी, फिर कितने दिन बारिश रहेगी और कितने दिन हमारी ऐसे ही अब्सेंटी लगकर हमारे पढ़ाई पर बुरा नुकसान होगा, उसका बुरा असर होगा, ये सब सोच ही रहे थे। तब आशीष क्या बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए, तो हम ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाले पे ब्रिज बनाएंगे। तो सब बच्चे यही सोचते हैं कि हमने ब्रिज के बारे में साइंस की बुक में भी पढ़ा है, हम नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए हम ज़रूर ब्रिज के बारे में सोच सकेंगे। और ब्रिज अगर आ जाए तो क्या होगा, नाले की उस तरफ हम आसानी से जा पाएंगे और हमारी पढ़ाई पे उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो हम आज क्या देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं वो ब्रिज बना पाएंगे या नहीं, गांव वाले उन्हें मदद करेंगे या नहीं, और उनकी पढ़ाई ऐसे ही शुरू रहेंगी या नहीं। तो पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया। अब बच्चों ने सोचा कि हम ब्रिज बनाएंगे, तो ये विचार एक आदमी से होके दूसरे आदमी तक, ऐसे जैसे जंगल में पेड़ों को आग लगती है ना, तो वो कैसे जल्दी जल्दी फैल जाती है, तो वैसे ही ये विचार भी गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा करने लगा। अब ये इन बच्चों ने जो आइडिया निकाली है, जो सॉल्यूशन बताया है, तो उसके लिए गांव के सारे व्यक्ति, सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। अब क्या किया, तो जैसे टीम वर्क होता है ना, छोटी छोटी टीम बनाई जाती है और हर टीम अलग अलग काम करती है, वैसे ही इन विद्यार्थियों ने भी टीम बनाई, छोटी छोटी टीमें बनाई। तो उनमें जैसे कि एक टीम अगर हो तो वो क्या करेगी, नेट पे सर्च करेगी कि ब्रिज कैसे बनाते हैं, दूसरी देखेगी कि ब्रिज बनाने के लिए हम किसे कह सकते हैं, गांव वाले कितने पैसों की मदद करेंगे, कौन कौन इसमें हेल्प करेगा। तो ऐसे छोटी छोटी टीम अपना अपना काम कर रही थी। सामग्री की सूची बनाई, जैसे कौन सा मटेरियल इसके लिए लगता है। सामग्री खरीदने के लिए 20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। मतलब हर गांव वाला व्यक्ति कितना, तो 20 रुपये देगा और उससे हमारा ब्रिज बन जाएगा। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। तो गांव के जो लोग हैं, पाठशाला के जो टीचर्स हैं, वो सब जैसे पैसों की भी हेल्प कर रहे थे, वैसे ही बाकी की हेल्प के लिए भी आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। अब सब लोगों ने मदद की, इसलिए क्या हुआ, तो जितनी राशि मतलब क्या, तो जितना पैसा चाहिए था उतना जमा हो गया। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो युवाओं की शक्ति मतलब जो यंगस्टर्स थे, तो उनकी शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह मतलब जो स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और बुजुर्गों मतलब जो ओल्ड एज के जो लोग थे, तो उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, ये सब मिलकर ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। अब संगठित प्रयासों से मतलब सब लोगों
उसका जो प्रयत्न था उससे काम आकार लेने लगा था, मतलब ब्रिज बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। अब सीमेंट के पाइप लगने इस ब्रिज के लिए लग रहे थे, पत्थर, ईंटें मतलब ब्रिक्स, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई, मिट्टी भी लगने वाली थी। गांव के छगन बाबा नामक एक बुज़ुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। तो गांव में एक छगन बाबा नाम का एक बुज़ुर्ग था, तो उन्होंने बहुत प्रचुर मात्रा मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेत उपलब्ध करा दी। रेत मतलब क्या, तो सैंड। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। मतलब अब पुल बनाना है, मिट्टी इकट्ठी करना, ईंटें लगाना, ये सब जो छोटी छोटी कामें थी वो जो काम थे वो कौन करने लगे, तो गांव के लोग। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। स्वप्न पूर्ति मतलब क्या, जो इनका जो ड्रीम था, इनके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था, तो उसे पूरा करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा था गांव। मतलब जैसे कि आज ब्रिज के बारे में सोचा था, कल सब लोगों ने सहायता की, उसके बाद तीसरे दिन सामग्री लाई, चौथे दिन शुरुआत हुई ब्रिज के लिए। तो ऐसे एक एक दिन आगे आगे बढ़ रहा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। अंततः मतलब लास्ट, फाइनली आनंद की वो सुबह, वो मॉर्निंग आ गई जब ब्रिज पूरी तरह बन गया। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। वर्षों की कठिनाई कौन सी थी, कि नाला वो क्रॉस नहीं कर पाते थे, पाठशाला, खेत, सबका बहुत नुकसान होता था। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। केवल 15 दिनों मतलब 15 डेज में ग्रामीणों मतलब गांव के लोग और स्टूडेंट्स के सामूहिक श्रमदान मतलब हार्डवर्क, उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से सिर्फ 15 दिनों में ही ब्रिज बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी ऐसी ये उपलब्धि। मतलब क्या थी, तो इनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने वाला था। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। तो सबको पता चला था कि ये प्रॉब्लम अगर हम मिलजुल कर, हमारी यूनिटी की वजह से हम साथ मिलकर काम करेंगे और सब हार्डवर्क करेंगे तभी ये पूरा होगा। तो इसका महत्व, इसका लेसन सबने समझा था और हमें भी सिखाया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब जब ब्रिज बनकर पूरा हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ, उसके बाद जब बहुत बारिश हुई तब तो इन स्टूडेंट को अब्सेंट रहने की ज़रूरत थी क्या, नहीं, वो अब भी पाठशाला जा रहे थे, हंसते खेलते वो अब भी पाठशाला जा रहे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ रहा। जैसे कि बच्चों ने इतना अच्छा आइडिया निकाला था, उन्होंने क्या किया, तो सबको इकट्ठा करके इतना बड़ा काम सफल करके दिखाया। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पुल भी क्या कर रहा हो, तो लड़कों की, उन बच्चों की प्रशंसा कर रहा हो, उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कह रहा हो कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जहाँ चाह मतलब क्या, जहाँ चाहत है, जिसे कुछ चाहिए होता है तो वो ट्राई करता है और उसी को वो पाने के लिए मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अब जो जूही, जिसने पहले कहा था कि हम ब्रिज बना सकते हैं, तो उसने क्या कहा कि उसने अपने बड़े भाई की सहायता से, उसकी हेल्प से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत मतलब क्या, तो ब्रिज, जैसे कि ब्रिज आज बना है, किसने किसने हेल्प की, किस गांव में बना है, कितने दिन में बना, ये सब जो होता है तो वो सब उसने बनाया और कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। शिक्षा निरीक्षक मतलब क्या, तो जो हमारे जैसे कि एजुकेशन के जो मंत्री होते तो उन्हें कहते हैं शिक्षा निरीक्षक। तो उनके सामने प्रस्तुत किया, उन्हें दिखाया। ये किसने, इसका अनुवाद किसने किया है, संजय भारद्वाज जी ने। मतलब कि इसका ट्रांसलेशन किया है संजय भारद्वाज जी ने। तो ये जो
स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। जहाँ चाह वहाँ राह मतलब क्या, तो अगर हमें हमारी चाहत हो, हम सच्चे मन से उसे चाहते हो तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। हमें क्या करना है, सिर्फ उसके लिए ट्राई करना है। जैसे इन बच्चों ने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, वैसे ही हम भी हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हमारे मन में सच्ची चाहत हो और हम ट्राई करें तो आज का हमारा जो जहाँ चाह वहाँ राह वो लेसन ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।